अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई सबसे पहले तो आप सभी लोगों को रमज़ान मुबारक। मेरी तरफ से अपने भाई के लिए दुआ करना। खैर आज मैं बात करने वाला हूँ, वीवो ने फाइनली भाई लॉन्च कर दिया है अपना एक अच्छा फ़ोन है पर घटिया फ़ोन है। ये तो वीडियो देखकर ही पता चलेगा। आज मैं बात करने वाला हूँ डेडिकेटेड वीवो Y04 के बारे में। ये स्मार्टफोन 4 GB रैम 64 GB रोम वाला वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हुआ है और प्राइस रखी गई है भाई 29,000 रुपये, मतलब 28,999। तकरीबन 2 से 3 हज़ार रुपये का आपको फ़र्क देखने को मिल जाता है। मतलब आफ्टर डिस्काउंट आपको ये 27 का 26 का इस तरह के देखने को मिल जाता है। 26 तो मैंने ज़्यादा ही बोल दिया है, 27 के आसपास आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इसका एक और वेरिएंट 428 वाला सुनने में आया था कि आएगा, बट स्टिल इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, आता है या फिर नहीं आता है ये कुछ भी नहीं पता है। खैर आज इसका सारा चट्टा पट्टा मैं खोलूँगा वीवो के इस Y04 का जो उसने फ़ोन लॉन्च किया। क्या इस फ़ोन को परचेज़ करना चाहिए, लेने के काबिल है भी या फिर नहीं है, या फिर वीवो सिर्फ हमारे साथ मजाक ही कर रहा है ऐसे फ़ोन को लॉन्च करके। मेक श्योर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, पसंद आता तो लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में। देखो यार, मुझे ऐसा लगता है कि वीवो अपनी एज़ कम्पेयर टू वी सीरीज़ पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है। स्पेसिफिकेशन, परफॉर्मेंस, ओवरऑल सारी चीज़ें बेहतरीन होती है। बट पता नहीं वाई सीरीज़ को इसने एक जगह टिका के रखा हुआ है। हर साल कोई ना कोई वाई सीरीज़ की डिवाइस लॉन्च करता है, वही पुरानी डिवाइस, प्रोसेसर भी पुराना, कैमरा भी पुराने, नाम वगैरह थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं प्रोसेसर के। और इस बार भी यहाँ पर यही हुआ है। खैर सबसे पहले आप लोग बैक डिज़ाइन देखें। वीवो मेरी पर्सनल फेवरेट कंपनी है डिज़ाइन को लेकर मैं बात करूँ, और इस बार भी भाई नो डाउट वीवो ने कॉम्प्रोमाइज़ कहीं नहीं किया है डिज़ाइन के वजह से। अगर मैं बात करूँ डिज़ाइन को छोड़कर बाकी सब चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है, मंड मंड के कॉम्प्रोमाइज़ किया है, और हम लोग को लूटने का फुल प्रोग्राम इसने बना लिया है। ईद आने से पहले ही मुझे लग रहा है वीवो अपनी ईद ही निकलवाना चाह रहा है हमसे। खैर बैक डिज़ाइन स्मार्टफोन के प्लास्टिक का है। प्रोज एंड कॉन्स की बात करूँ भाई, नो डाउट इस स्मार्टफोन का जो प्रोज है वो इस स्मार्टफोन का बैक डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है। वहीं पर अगर मैं कॉन्स की बात करूँ, मतलब जो मनफी असरात हैं इस फ़ोन के, लाइक जो बेकार चीज़ें हैं इस फ़ोन के, वो स्मजेस यहाँ पर काफ़ी जल्दी कैच करता है। फिंगरप्रिंट इतने कैच पकड़ लेगा ना, मतलब आप 5 मिनट फ़ोन को यूज़ करोगे ना तो फ़ोन की हालत आप देखोगे ना, ऐसा लगेगा कि 10 साल से कोई फ़ोन यूज़ कर रहा है। तो लाइक कहने का मतलब ये कि फ़ोन बेकार नहीं है, बट स्मजेस यहाँ पर काफ़ी बेकार लाइक बहुत जल्दी कैच कर लेता है, जो जिसकी वजह से काफ़ी ख़राब फील आती है। बैक इस स्मार्टफोन के प्लास्टिक के फ्रेम भी प्लास्टिक का है, नो डाउट ग्लॉसी लुक के साथ आता है, और वेव टाइप टेक्सचर आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलता है। बॉक्सी फ्रेम है, साइडों से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से राउंड है। इन हैंड फील नो डाउट भाई बेहतरीन आती है। लेकिन ओवरऑल ये थोड़ी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो वीवो को चाहिए भाई डिज़ाइन के ऊपर। लाइक मैट फिनिश आई थिंक सो कि आज के टाइम पर लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि यार अगर मैट फिनिश हो तो क्या ही बात होती है। लेकिन इसके डब्बे के अंदर अपना कवर भी मौजूद है भाई, तो ये जो कॉर्नर्स है स्मजेस वगैरह, ये वीवो ने फ़ौरन ही कवर के ज़रिए कवर कर दिया है। खैर फ्रंट डिस्प्ले की बात करूँ, यहाँ पर फ्रंट डिस्प्ले के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें और ब्रांड प्रोवाइड कर रही हैं इससे कम प्राइस के अंदर। मतलब ये अंडर 30,000 ये स्मार्टफोन आराम से मिल जाता है, और यहाँ पे 720p की रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, और IPS पैनल है। ऐसी भी कंपनी है जो कि अंडर 30,000 एमोलेड प्रोवाइड कर रही हैं। अगर एमोलेड नहीं प्रोवाइड कर रही तो 120 हर्ट्ज लाजमी प्रोवाइड कर रही हैं, बट यहाँ पर वीवो ने दोनों जगहों पर कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ना एमोलेड है और ना 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। 6.74 इंचेस का एक IPS LCD पैनल है, फुल HD+ की रेजोल्यूशन यहाँ पर कोई सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर 720p की रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। ये बात अलग है कि आप YouTube पर फुल HD में कंटेंट को वॉच कर सकते हो। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलता है, और उसका 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट काफ़ी एक्यूरेसी के साथ वर्क करता हुआ नजर आता है। और ये जो 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, ये आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, स्मार्ट पर रख सकते हो, 60 हर्ट्ज पे रख कर यूज़ कर सकते हो। इसका इम्पैक्ट जब आप कम या ज़्यादा करोगे बैटरी पर काफ़ी पड़ने वाला है। नॉच यहाँ पर फ्रंट पर दी गई है। वीवो लाइक आगे बढ़ने की कोशिश कर ही नहीं रहा है एज़ कम्पेयर टू, अगर मैं वी सीरीज़ को कंपेयर करूँ वाई सीरीज़ से, तो ये वी सीरीज़ के ऊपर भाई काफ़ी नो डाउट मेहनत करता है, लाइक लगन के साथ फ़ोन बनाता है। आई डोंट नो वाई, बट ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मिसिंग है। वीवो को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है भाई। जब 2 सीरीज़ लॉन्च करी हैं वीवो ने, वी और वाई, और भी बहुत सी होंगी मुझे नहीं पता है, तो भाई दोनों के ऊपर बराबर इंसाफ करें, नहीं तो आखिर में इसके साथ सवाल हम लोग करेंगे। खैर मजाक मस्ती चलती रहती है, इतना ज़्यादा सीरियस नहीं हुआ करो। ओवरऑल डिस्प्ले की बात करूँ, कलर टाइप ऑफ नेचुरल रखता है, बट जो लोग थोड़े ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस, ब्राइटनेस वगैरह पसंद करते हैं, तो भाई उन लोगों के लिए स्मार्टफोन बिल्कुल नहीं होने वाला है। थोड़ा बहुत फीके काइंड ऑफ नेचुरल कलर रखता है, ना बहुत ज़्यादा रखता है ना ज़्यादा कम रखता है। बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो भाई मुझे थोड़े ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस, ये चीज़ें पसंद है।
तो ये चीज़ें आपको इंडोर की अगर मैं बात करूँ तो इंडोर काफ़ी सही काम करेगा। आउटडोर विजिबिलिटी 570-60 निट्स की पिक ब्राइटनेस है 300 के। तो आउटडोर अगर आप इस फ़ोन को लेकर जाओगे तो भाई ये फ़ोन की जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी स्ट्रगल करती हुई आपको नज़र आएंगी। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है। और फ्रंट पे यहाँ पर बेजल वगैरह भी आपको देखने को मिलता है, चेन वगैरह भी देखने को मिलती है। और जो यू टाइप नॉच है ना फ्रंट पे, ये काफ़ी ओल्ड लुक प्रोवाइड कर रही है। फ्रंट पे एक तो चेन भी है, बेजल भी है और यू भी है, लाइक यू टाइप नॉच होती है। तो फ्रंट से बिल्कुल प्योरली पुरानी वाली फ़ोन की लुक आ रही है। तो ये चीज़ें हैं जो वीवो को सुधारनी चाहिए। बाकी इसमें 4 GB रैम 64 GB वाला वेरिएंट आया और 4 GB के साथ आप 2 GB एक्सपेंड कर सकते हो, बट उसको आप नहीं मानो। 4 GB रैम 64 GB वाला वेरिएंट ही आया है। LPDDR4X रैम है। eMMC 5.1 वाली स्टोरेज आपको देखने को मिलती है। मैं तो 64 GB में समझता UFS दी होगी भाई। 64 GB लोगों ने कम दिए तो UFS तो एटलीस्ट देनी चाहिए थी। बट जब आप फ़ोन पर अपना काम, अपना काम का लोड शिफ्ट करोगे तो फ़ोन का क्या हाल होगा, मैं अभी से सोच के परेशान हो रहा हूँ। खैर यहाँ पर eMMC 5.1 वाली स्टोरेज है, LPDDR4X रैम है। UI की बात करूँ, UI काफ़ी क्लीन है। ब्लॉटवेयर वगैरह आपको जब आप फर्स्ट टाइम सेटअप करोगे फ़ोन को, थोड़े बहुत आपको इधर उधर के ब्लॉटवेयर वगैरह देखने को मिलेंगे, वो आपको अनइंस्टॉल करने पड़ेंगे। बाकी UI आपको देखने को मिलेगा। FunTouch OS 14 है और Android 14 के साथ आता है। लेट्स सी कि ये स्मार्टफोन Android 15 पर अपडेट होता है। आने वाले टाइम में कितनी अपडेट आती हैं, क्योंकि 2 से 3 साल की मेजर सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेंगी। बट ये तो अब आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि मिलती भी हैं या फिर नहीं मिलती हैं। वीवो ये भी कहा जाता है। खैर परफॉर्मेंस वाले साइड की बात करूँ, यहाँ पर कुछ नया करने की कोशिश की है, बट थोड़े बहुत लोगों ने पकड़ लिया है उसको। खैर यहाँ पर यूनिसॉक का T7225 प्रोसेसर लगाया गया, जो कि 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस करता है। परफॉर्मेंस वाली साइड की बात करूँ भाई, जब आप 4 GB 64 GB आप खाली फ़ोन लेकर भी चलाओगे ना नया, तो भी थोड़े टाइम बाद ये स्ट्रगल करेगा। जब आप फ़ोन को ऊपर लोड शिफ्ट करोगे कॉलिंग के लिए, मैसेजिंग के लिए, ये फ़ोन एकदम सही फ़ोन है। पबजी वाले की तरफ, हैवी यूज़ की तरफ अगर आप सोच भी रहे हो ना, तो मैं आपको वहीं पे आके मानना है, पबजी वाली सेट की तरफ भाई मत सोचो। ये फ़ोन एकदम लाइक गेमिंग के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। हाँ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की गेमिंग हो सकती है, बट ये फ़ोन स्पेशली गेमिंग के लिए भाई, ये फ़ोन स्पेशली नॉर्मल यूज़ के लिए नहीं बना है। तो स्पेशली भाई गेमिंग के लिए कैसे बन सकता है, सोचने वाली बात है ना, या फिर नहीं है? मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो। भाई जिस हिसाब से स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस है, स्पेसिफिकेशन है, ओवरऑल ये स्मार्टफोन जिस हिसाब से परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है, उस हिसाब से ये स्मार्टफोन एक 22,000 की प्राइस वर्थ करता है। इससे ऊपर भाई ये नहीं करता है। खैर भाई अब क्या कर सकते हैं यार, वीवो ने तो फ़ोन लॉन्च कर दिया, तो हम सिर्फ बोल ही सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। खैर बैक कैमरास की बात करूँ भाई, बैक पर यहाँ पर डुअल कैमरास के साथ साथ नीचे यहाँ पर आपको एक ऑरा लाइट का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि LED नोटिफिकेशन लाइट का भी काम करेगी। लाइक चार्जिंग पे लगाओगे या फिर फ़ोन वगैरह मैसेज आएंगे तो वो ऑरा लाइट का यही काम होता है, रंग बिरंग की थोड़ी बहुत पार्टी शार्टी वाली फील आती है। और यहाँ पर आपको LED फ्लैश लाइट का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। खैर बैक कैमरास की बात करूँ, बैक पर डुअल कैमरास का सेटअप है। 13 मेगापिक्सल का मेन है यार, लिटरली यार 30,000 रुपये के अंदर फ़ोन एक 13 मेगापिक्सल प्रोवाइड कर रहा है यार। नंबर देख कर ही अंदाज़ा हो रहा है कि फ़ोन की क्वालिटी कैसी होगी। यहाँ पर दूसरा कोई होगा मैक्रो डेप्थ सेंसर, कोई खलाई सेंसर है। यहाँ पर आप फ्रंट पे एक 5 मेगापिक्सल की सेल्फी का सपोर्ट देखने को मिलता है। बट यार मैं क्या ही बात करूँ यार, वीवो ने तो बात ही ख़त्म कर दी है 13 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल देकर। तो लाइक फ़ोटोग्राफी में अगर आप सोच रहे हो ना, काइंड ऑफ नेचुरल रखता है। आउटडोर की मैं बात कर रहा हूँ, इनडोर तो वही फ़ोन खींच के मत देखना, नहीं तो आप अपने आप को पहचान नहीं पाओगे। ये बात मैं आपको सच बता रहा हूँ। लाइक पिक्सल इधर उधर हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा फट जाते हैं जब आप फ़ोटो को जूम करके देखते हो। इनडोर की मैं बात कर रहा हूँ। आउटडोर की बात करूँ तो कहीं ना कहीं 100% में से 20 to 30% कहीं ऐसी जगह है जो सही काम कर जाता है ये फ़ोन, वो भी लाइटनिंग की वजह से। जब फ़ोन की लाइटनिंग जब इर्द गिर्द के माहौल की लाइटनिंग अच्छी हो ना, तो ये स्मार्टफोन एक सही काम कर जाता है। शादी वगैरह में फ़ोन लेने वो मतलब फ़ोटो लेने की सोच रहे हो तो भाई जो शादी कर रहा है उसको बोलो भाई दोपहर में शादी रखो, क्योंकि आउटडोर ये फ़ोटो सही ले लेता है कहीं ना कहीं, इस चीज़ की भी गारंटी नहीं है। तो जो शादी कर रहा है उसको बोलो भाई दोपहर में शादी रखो, क्योंकि हमारा फ़ोन जो है वो दोपहर में फ़ोटो थोड़ी बहुत सही लेता है। रात में नहीं लेना, मैं बता रहा हूँ, नहीं तो शादी में आपको अगली बार से बुलाएंगे नहीं। खैर कहने का मकसद ये है, फ़ोटोग्राफी में, वीडियोग्राफी में ये स्मार्टफोन एकदम सही फ़ोन नहीं है। मैं इस फ़ोन को कतई रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर तो आप एक अच्छे कैमरास की तरफ इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, अच्छे कैमरे वाली डिवाइस के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, और ये चाह रहे हो आप 30,000 में आपको एक बेस्ट कैमरा मिले, तो दिस फ़ोन इज़ नॉट फॉर यू। खैर बैटरी वाली साइड की बात करूँ, 5500 mAh की बैटरी है, अच्छी बात है 5500 mAh बैटरी। बट यहाँ पर 15 वाट की फास्ट चार्जिंग यहाँ पर
फास्ट चार्जिंग क्या है, तो नॉर्मल चार्जिंग भी कहलाने के लायक नहीं है, ये स्लो चार्जिंग के लायक है भाई। जिस तरह इन लोगों ने 15 वाट की चार्जिंग दी है ना, अगर तो इन लोगों ने 15 वाट की चार्जिंग दी है तो भाई इनको 4000 mAh की बैटरी देनी चाहिए थी। अगर दे ही रहते 5500 mAh की बैटरी तो 30 वाट 40 वाट 55 ऐसे मतलब 33 वाट एटलीस्ट इन लोगों को देनी चाहिए थी, 30 33 40 वाट एटलीस्ट देनी चाहिए थी। बिकॉज भाई 5500 mAh बैटरी है, 15 वाट की चार्जिंग है, या मतलब क्या चाह रहे हो वीवो वालों, हम पूरा दिन ही फ़ोन को चार्ज करते रहें। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ऐसी हैं जो स्मार्टफोन के अंदर मिसिंग है। मिसिंग नहीं है, ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो स्मार्टफोन के अंदर मिसिंग ना हो, मतलब मंड मंड के कचरा इस फ़ोन के अंदर लगाया गया है। खैर मजाक कर रहा हूँ, ज़्यादा बुराई हो गई, वीवो को बुरा ना लग जाए। ओवरऑल स्पेसिफिकेशन वाइज देखा जाए, परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए, अपने फाइनल कंक्लूजन की बात करूँ तो भाई ये स्मार्टफोन वर्थ नहीं करता है एक 27,000 28,000। ये स्मार्टफोन को मैक्सिमम 22,000 में लॉन्च होना चाहिए था, इससे ऊपर भाई स्मार्टफोन वर्थ नहीं करता है। सो देख लो, अगर मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा इस फ़ोन को किसी भी हालत में। अगर तो स्मार्टफोन के ऊपर आने वाले टाइम में प्राइस कट लगता है तो येस ये बेटर ऑप्शन हो सकता है, बट फिलहाल तो वीवो का इरादा मुझे लग नहीं रहा है कि ये स्मार्टफोन इस स्मार्टफोन के ऊपर वीवो प्राइस कट लगाएगा। लेट सी के आने वाले टाइम में क्या होता है। वैसे इसके 2 कलर लॉन्च हुए हैं, एक तो गोल्ड वाला है और दूसरा ग्रीन वाला है। डिज़ाइन मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, जो अच्छी बात है वीवो की, मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती है, तो ये चीज़ें बोलना बनती भी है भाई। बट काफ़ी सारी जगहों पर वीवो ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, 2 जगहों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, एक तो डिज़ाइन के ऊपर, दूसरा प्राइस के ऊपर, मंड के प्राइस दिए भाई। खैर आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद, तो वीडियो कराकर चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ। अल्लाह हाफिज़।